हज़रत को बहुत अच्छा समात किया माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबकी मोहब्बतें सलामत रखे, सबका यहाँ आना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की इस महफिल के की बरकत से अल्लाह हमारी हमारे आबा व अजदाद की मग़फ़िरत फरमाए। और काफ़ी वक्त से हज़रत अल्लामा सैयद मिसबाहुल मुराद साहब क़िबला मकनपुर शरीफ से आपको मदारी फैज़ान लुटा रहे थे, हुसैन आज़म की अहले बैत की अज़मत बता रहे थे। अब मैं आपके सामने बग़ैर ताख़ीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद वाक़िफ़ मियाँ साहब क़िबला जो कि ज़िला बदायूं से चल कर के तशरीफ़ लाए हैं मैं उनको आपके सामने हवाले करता हूँ। और इन मिसरों के साथ कि आज जिस हुसैन का जिक्र आप हजरात समात कर रहे हैं, ना उस हुसैन का जवाब है ना उसके नाना का जवाब है। वो इसलिए कि अल्लाह ने उनको रुतबे बेहद अता किया। कहिए मोहब्बत से, अल्लाह ने उनको रुतबे बेहद अता किया। अहमद थे वो, खुदा ने मोहम्मद बना दिया और रानाइयाँ समेट कर सारे जहान की, रानाइयाँ समेट कर सारे जहान की अल्लाह ने मुस्तफ़ा का हंसी कद बना दिया। अब चूंकि हुसैन का जवाब कोई क्या ला सकता है जिसके बारे में आका ने फरमाया कि मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे। तो ना उनका जवाब है, ना नाना का जवाब है, ना नवासे का जवाब है। क्या कोई जवाब लाएगा उस हुसैन का जिसका अली बाप लाजवाब हो, जिसकी फातिमा माँ लाजवाब हो, जिसका सारा खानदान लाजवाब हो? उसका कोई क्या जवाब ला सकता है? अल्लाह ताला ने अजमत और शान वो अता ही वो कर दी है। ये आप इस वक्त स्टेज पर मिंबर नूर पर सादात किराम का दीदार कर रहे हैं। ये मकनपुर शरीफ का फैज़ान लेकर के हाजिर हुए हैं। यहाँ सैयद साहब बैठे हुए हैं। ये आपके सर पर जो आप देख रहे हैं, ये अशरफी सिंबल मौजूद है, लगा हुआ है। आप हजरात देख रहे हैं सिलसिला अशरफिया का फैज़ान लेकर के यहाँ हाजिर हो गए हैं। इस वक्त हजरत सदरुल मुदर्रिस हैं मदरसा सैफनी दारुल उलूम के। आप हजरात भरपूर खिताब हजरत से इंशाअल्लाह आप समात करने वाले हैं। मैं हजरत को आपके सामने पेश करता हूँ, समात फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, खुसूसन करम फरमा आली मर्तबत पुरवकार हज़रत ख्वाजा सैयद मिसबाहुल मुराद साहिब क़िबला। मुहतरम सामईन व हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अराज़ीन
वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहजादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे दर गुलू तौक़े ग़ुलामी शह अशरफ दारम। या हबीबी बतुफ़ैले शह सिमना मददे। बनवाज़ो सिफ़त बक़लंदर हक़ पे मनसिब अशरफ बू अहमद पे मुख्तार अशरफ मुर्शिद मन सरकरदा हामी दी मदद। मोहतरम हज़रात, कुछ सुनने और सुनाने से कबल एक मरतबा बावाज़ बुलंद दरूद पाक पेश फरमाएं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुफ्तगू के आगाज से पहले मैं चाहता हूं कि एक मनक़बत के कुछ अशार पेश कर दिए जाएं। अभी ख्वाजा साहब की मौजूदगी है। आप सुन चुके हमारी और हज़रत ख्वाजा साहब की क़ुर्बतों के बारे में। ये सब इनकी करम फरमाइयाँ हैं। मनक़बत के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। खुशनुमा दीन का शजर है हुसैन, खुशनुमा दीन का शजर है हुसैन, खुशनुमा दीन का शजर है हुसैन, आपके खून का असर है, आपके खून का असर है हुसैन। और खा गए शाम के अंधेरे उसे, खा गए शाम के अंधेरे उसे, खा गए शाम के अंधेरे उसे, लेकिन अब भी नगर नगर है हुसैन, लेकिन अब भी नगर नगर है हुसैन। और बहरे इस्लाम दे दिया सब कुछ, बहरे इस्लाम दे दिया सब कुछ, बहरे इस्लाम दे दिया सब कुछ, बहरे इस्लाम दे दिया सब कुछ। ये फकत आपका जिगर है, ये फकत आपका जिगर है हुसैन। और इसमें रोने से मिलती है जन्नत। अभी आपने समात किया
बनामे अहले बैत कोई भी काम हो, हर काम से तकलीफ होती है। ये गम वो गम है जिसके बारे में मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल में हदीस सही है, किसी मौलवी की कहानी नहीं, हदीस सही है। मौलाए कायनात फरमाते हैं, मन दमिअत आइनाहु फीना दमातन औ दमातैन, जिसकी आंखें हम अहले बैत के ताल्लुक से, हम अहले बैत के गम में एक कतरा या दो कतरे रो दें, अस्वाहुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह तबारक व तआला उसका ठिकाना जन्नत में बनाया करता है। ये हदीस पाक से साबित है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को रोने से तकलीफ होती है। इसलिए मैंने कहा इसमें रोने से मिलती है जन्नत, इसमें रोने से मिलती है जन्नत। तेरा गम कितना मोतबर है हुसैन, तेरा गम कितना मोतबर है हुसैन, इसमें रोने से मिलती है जन्नत, इसमें रोने से मिलती है जन्नत। तेरा गम कितना मोतबर है हुसैन, और तुम कहां तक इसे मिटाओगे, तुम कहां तक इसे मिटाओगे, तुम कहां तक इसे मिटाओगे। हैं जिधर मुस्तफा उधर है हुसैन, हैं जिधर मुस्तफा उधर है हुसैन। और एक और शेर मक्ता समात कर लें। अहले इल्म बैठे हुए हैं, उर्दू जानने वाले हजरात मजमे में भी हैं। इस शेर को समात करें। नाम में जिसके जेर आता नहीं, नाम में जिसके, नाम में जिसके जेर आता नहीं, हाँ शरफ वही जबर है हुसैन। नाम में जिसके जेर आता नहीं, हाँ शरफ वही जबर है हुसैन। खुशनुमा दीन का शजर है हुसैन। और 3-4 मिसरे और समात कर लें। जुल्मत कदों में जाके भी रोशन हुसैन है। पीछे वाले भी बोले, लगता है शायद वो मेरे मुखातब नहीं है। आगे आ जाएं, अगर जहमत ना हो तो कुर्सियां खाली हैं, आ जाओ, आगे आ सकते हैं आप लोग। कोई टैक्स नहीं है। हाँ कहीं डर रहे हो गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगा, कोई टैक्स नहीं है। अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। जुल्मत कदों में जाके भी रोशन हुसैन है, जुल्मत कदों में जाके भी रोशन हुसैन है, जुल्मत कदों में जाके भी रोशन हुसैन है। इस्लाम के चिराग का रोगन हुसैन है। और जोरो जफा के तीर वहां क्या पहुंच सके, जोरो जफा के तीर वहां क्या पहुंच सके। सब्रो रजा का ऊंच वहां क्या पहुंच सके, सब्रो रजा का ऊंचा नशेमन हुसैन है। महसूस हो रहा है मुहर्रम के आते ही, महसूस हो रहा है मुहर्रम के आते ही, महसूस हो रहा है मुहर्रम के आते ही। अब तक यजीदी फिक्र की उलझन हुसैन है। महसूस हो रहा है मुहर्रम के आते, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। महसूस हो रहा है मुहर्रम के आते ही, अब तक यजीदी फिक्र की उलझन हुसैन है। और दिल जो धड़क धड़क के बताता है जिंदगी, दिल जो धड़क धड़क के बताता है जिंदगी। पीछे वाले भी अगर समझ जाओ तो हाथ उठा देना। दिल जो धड़क धड़क के बताता है जिंदगी, इस्लाम तेरे दिल की वो धड़कन हुसैन।
वाह सुभान अल्लाह। इस्लाम तेरे दिल की वो धड़कन हुसैन है, तख्ते यजीद शाम कभी का उजड़ चुका। तख्ते यजीद शाम कभी का उजड़ चुका, तख्ते यजीद शाम कभी का उजड़ चुका, लेकिन शरफ बसा हुआ मन मन हुसैन। वाह सुभान अल्लाह। लेकिन शरफ बसा हुआ मन मन हुसैन है। एक मर्तबा आगे से पीछे तक और खुसूसन पीछे वाले, देखिए चूंकि काम मेरा पढ़ाना है इसलिए पीछे वाले खासतौर से समाप्त कर लें कि नजर आप पर रहेगी। सब लोग हाथ उठाकर कहिए या हुसैन, हुसैन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। या हुसैन। एक मर्तबा बारगाह रसूल वाले रसूल में दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अलैहि वसल्लम। व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी। आज हम लोग पंजतन पाक की सीरत के जलसे में खुसूसन शहीद आजम की याद मनाने इस महफिल में हाजिर हुए हैं। तो सिर्फ हाजिर हैं या दिल से हाजिर? दिल से ना। देखिए हुसैन का जिक्र भी दिल की हाजिरी मांगता है। मुझे पूरा शेर तो याद नहीं आ रहा, ख्वाजा साहब का सुनाया हुआ उसका एक ही मिसरा याद आ रहा है। ये वो सजदा है जो सर तन से जुदा मांगे। तो हुसैन का सजदा भी कोई आसान नहीं है उसकी नकल करना। नकल भी सजदा शब्बीर की आसान नहीं। तो कम से कम जिक्र में आए हैं तो दिल की हाजिरी के साथ है ना। एक मर्तबा और सब जी लगाकर हुसैन के नाना की बारगाह में और उनकी औलाद की बारगाह में दरूद पाक पेश फरमाएं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अजीब दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। कहीं रसूल के बाद आले रसूल की अजमत का जिक्र हो तो लोगों को हदीस चाहिए होती है, और अगर किसी और की अजमत, किसी और की करामत, किसी और का जिक्र करना हो तो किसी हदीस की जरूरत नहीं है। आप कोई भी करामत बना सकते हैं गढ़ के, किसी हदीस की जरूरत नहीं। अरे हद तो यह है कि खुद एक मुकर्रिर ने यह कह दिया जब उससे एक करामत का हवाला मांगा गया गौसे पाक की, कि जो करामतें लिखी हुई थी वो तो बयान की जा चुकी, और जो बयान की जा चुकी उसमें लोग दिलचस्पी नहीं लेते, तो अब नई करामतें तो गढ़नी ही पड़ेंगी, जब भी तो नहीं होंगी। किसी और की करामत के लिए कोई मुतालिबे की जरूरत नहीं, न कोई हदीस चाहिए, न कोई तारीख चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन अगर जिक्र अहले बैत का आ जाए, बात आले रसूल की आ जाए, तब फिर हवाला चाहिए होता है, और हवाला भी मुस्तनद चाहिए होता है। आप देखिए हम कब से पढ़ रहे हैं बुजुर्गों से, असलाफ से, और ये जान रहे हैं कि दरूद पाक रसूल और आले रसूल पर पढ़ा जाता है। दरूद पाक किस पर पढ़ते हैं आप लोग? पीछे वाले बोलो किस पर? अरे बोल दो यार, कुछ नहीं लूंगा, कोई टैक्स नहीं, कोई जीएसटी नहीं। किस पे पढ़ते हो? रसूल पर। रसूल और आले रसूल पर। आले रसूल का मतलब क्या है? आले रसूल का मतलब क्या? रसूलुल्लाह की औलाद ना। एक मशहूर मुफ्ती ने फतवा दे दिया कि नहीं, दरूद में जो आले मोहम्मद आता है उसका मतलब मोहम्मद की औलाद नहीं है, बल्कि तमाम मुसलमान मुराद है।
पूरी उम्मत मोहम्मदिया मुराद है, इसलिए कि उनका हर मानने वाला उनकी आल हुआ करता है। तो जो उन्हें मानता है वो उनकी आल है, इसलिए उस पर दरूद पड़ रहा है। हवाला कुछ नहीं कि आल का एक इतलाक, आल का एक माना मोमिन का भी आता है, जो किसी को माने, किसी की इताअत करे, वो भी आल कहलाता है। कैसा जुल्म है, कैसा तारीख के चेहरे को मस्क करना है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि दरूद में आले मोहम्मद से मुराद क्या है। लोगों ने अपनी तरफ से एक नई बात गढ़ी कि आले मोहम्मद से मुराद तमाम मोमिनीन है। इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में रिवायत की है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी लैला रिवायत करते हैं, उनसे ये रिवायत नकल की इमाम हाकिम ने, जिसके अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि अब्दुर्रहमान इब्ने अबी लैला से जब काब इब्ने आजुरा ने मुलाकात की, दोनों सहाबी रसूल हैं रदी अल्लाह ताला अन्हुम, तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी लैला कहते हैं, अला उहदी लका हदीयतन, ऐ काब इब्ने अजुरा, क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊं, एक हदिया पेश ना कर दूं, एक तोहफा पेश ना कर दूं। अब आजकल तो लोग हदिया और तोहफे से मुराद कोई चीज समझते हैं, लेकिन आपकी मालूमात में एक मालूम का इजाफा कर देना, इल्म का इजाफा कर देना, इससे बड़ा हदिया और कुछ नहीं होता। आपके जहन में जो हदीसें हैं, उन हदीसों में एक हदीस का इजाफा हो जाए, इससे बड़ा हदिया कुछ हो सकता है। कहा क्या एक हदिया ना बढ़ा दूं, क्या एक हदिया पेश ना कर दूं? कहा क्यों नहीं, बताइए। कहा देखो, जब आयत करीमा नाजिल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, एक सहाबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज की, कद अलिमना अस्सलाम अलैक, ऐ अल्लाह के रसूल, हमने आप पर सलाम पढ़ना जान लिया। हम जानते हैं कि तशहुद में अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी कहते हैं, हमें नमाज के अंदर सलाम पढ़ने का मालूम है, लेकिन कैफस सलातु अलैकुम अहलल बैत, क्या अल्फाज हैं, कैफस सलातु अलैकुम अहलल बैत, ऐ अल्लाह के रसूल, आप अहले बैत पर सलात व सलाम कैसे पढ़ा जाएगा। ये नहीं पूछा आप पर कैसे सलात व सलाम पढ़ा जाएगा। सहाबी का सवाल ये नहीं है कि हमने आप पर सलाम जान लिया, लेकिन सलात कैसे पढ़ी जाएगी। हम आपको सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहते हैं, लेकिन आप अहले बैत पर दरूद कैसे पढ़ना है। गौर से सुनिए, हदीस के अल्फाज ये हैं, हमने आप पर सलाम पढ़ना जान लिया, लेकिन आप अहले बैत पर दरूद कैसे पढ़ा जाएगा। सवाल ही बता रहा है कि सहाबी इससे पहले ही बहुत कुछ समझ सका है, ये साइल इससे पहले ही बहुत कुछ समझ चुका है। उसे मालूम है कि सलाम सिर्फ नबी को करना है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी में मुखातब सिर्फ नबी हैं, वहां जमीर वाहिद की है, मुखातब सिर्फ नबी हैं। लेकिन दरूद सिर्फ नबी पर नहीं पढ़ना, बल्कि नबी के साथ साथ आले नबी पर पढ़ना है। कुरान में जिक्र नबी पर दरूद पढ़ने का आया है, लेकिन नबी ने उसकी जो तशरीह की है, नबी ने उसकी जो तौजीह की है, नबी ने उस हदीस की जो वजाहत फरमाई है, उस आयत के वजाहत में अहादीस में आया कि दरूद सिर्फ मुझ पर नहीं पढ़ना, बल्कि दरूद पढ़ो तो इस तरह कहा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दरूद सलाम की तरह मुझ अकेले पर नहीं है, बल्कि मोहम्मद पर भी दरूद है और आले मोहम्मद पर भी दरूद है। दरूद का हुक्म अगरचे कुरान में आया, लेकिन रसूल ने ये बता दिया कि सिर्फ मुझ पर दरूद मत पढ़ना, बल्कि मुझ पर भी पढ़ना और आले मोहम्मद पर भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
करबला में अपने मद्दे मुकाबिल पे किस तरह मुखातिब थे कि नाज कसरत पे है, नाहक ये रिसाले क्या है। नाज कसरत पे है, नाहक ये रिसाले क्या हैं। अरे ऐसे देखे हैं बहुत ही गौर और रिसाले क्या हैं। और तानते हो बर्छियां और ये भाले क्या हैं। अरे अजदहे चीर दिए हैं, ये काले क्या हैं। अरे आस्ती लौट लें गुस्से में जो हैदर की तरह, तो बाबे कूफा को उलट दरे खैबर की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी पीछे वाले बोल नहीं रहे, जैसा मुझे रिस्पांस चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है। चलिए खैर, बोलिए कुछ। हाँ, बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि आगे आ जाओ, रसूल आगे ने कुर्सी आयत खाली आ करीमा की वजाहत क्या की कि दरूद सिर्फ मुझ पर नहीं पढ़ना बल्कि मेरी आल पर भी पढ़ना है। और हदीस में यह भी वाज़ेह हो गया कि आल से मुराद मोमिन नहीं है, आल से मुराद मुत्तकी नहीं है, आल से मुराद उम्मत नहीं है। इसलिए कि अगर आल से मुराद उम्मत होती तो सहाबी का सवाल ये नहीं होता कैफस सलातु अलैकुम अहलल बैत, अय अल्लाह के रसूल आप अहले बैत पर दरूद कैसे पढ़ूंगा। पूछा जा रहा है अहले बैत पर दरूद पढ़ने के लिए, मोमिनों पर दरूद पढ़ने के लिए नहीं। और आप देख रहे हैं इतना बड़ा हवाला और इतनी बड़ी शख्सियत और हदीस सही को इस तरह से नजरअंदाज कर दिया गया जैसे कोई बात ही नहीं है। हम करबला के दौर में जी रहे हैं। इमाम हाकिम ने ये हवाला, ये हदीस पेश करने के बाद, इसके बाद जो तालीक की, जो उन्होंने अपना नजरिया पेश किया, गौर से सुने। इमाम हाकिम इस हदीस को पेश करने के बाद कहते हैं ये हदीस वही है जो बुखारी में लिखी है। इसलिए कि मुस्तदरक जो है, अब थोड़ी सी एक इल्मी बात आ गई है, समझ लीजिए। मुस्तदरक उस किताब को कहते हैं जिसमें किसी की किताब की बची हुई हदीसें आए, किसी किताब की बची हुई हदीसें आए। तो मुस्तदरक अल सहीहैन का मतलब यह हुआ कि जो हदीसें बुखारी और मुस्लिम में नहीं आई हैं उन हदीसों को इकट्ठा किया गया है। इमाम हाकिम कहते हैं यह हदीस आई है बुखारी में, यह हदीस बुखारी में आई है, इसके सारे रावी भी वही हैं जो बुखारी के रावी हैं, इस हदीस के अल्फाज भी वही हैं जो अल्फाज मैंने नकल किए हैं। ना लफ्ज बदला, ना रिजाल बदले, ना रावी बदले, ना अल्फाज बदले, ना मफहूम बदला। वही रावी है, वही मरवी है, अल्फाज वही है, मफहूम वही है। फिर क्या बात है, आप क्यों नकल कर रहे हैं? आपको तो वो हदीस लानी चाहिए थी जो बुखारी में ना हो, मुस्लिम में ना हो, यहाँ हो। जब रावी भी वही है, मफहूम भी वही है, हदीस भी वही है, तो यहाँ लाने का मकसद क्या है? इमाम हाकिम कहते हैं सुनो, इसमें जो अहले बैत का लफ्ज आया है इसीलिए मैं यहाँ लाया हूँ ताकि लोग ये समझ लें कि दरूद में आल से वही मुराद होगा जो अहले बैत से। लियालमा अन्नल मुस्तफीद अन्नल मुराद मिनल आल हुम अहलुल बैत, ताकि इस्तिफादा करने वाला ये समझ ले कि जो आल से मुराद है वही अहले बैत से मुराद। इसके बावजूद इल्मी दादा की इतनी, इल्मी दुनिया की इतनी मोतबर शख्सियत की बात को नजरअंदाज कर और ये कह दिया मुफ्तियों ने कि आल से मुराद हर मुत्तकी है, हर मुत्तकी है। आप सोचिए हम किस दौर में जी रहे हैं। कभी कभी मैं कहता हूं कि करबला सिर्फ एक जंग नहीं है, करबला सिर्फ एक जंग नहीं। अहले बैत के खिलाफ जो बरसों से बुग़्ज़ लोगों के दिलों में बोया जा रहा था, जो बुग़्ज़ के बीज अहले बैत के खिलाफ मुसलमानों के दिलों में लगाए जा रहे थे। आप कहेंगे ये कैसे पता आपको? 1400 साल पहले की बात आप बता रहे हैं कि बुग़्ज़ के बीज लगा। मैं कहूंगा हाँ मैं बता रहा हूं, हदीस से सही है। बात सिर्फ हदीस से हो रही है, किसी रावी, किसी किताब, किसी तारीख से नहीं। जिसकी मां ने दूध पिलाया इस हदीस की सेहत को चैलेंज करे।
हदीस सही हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्बास आते हैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में और आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, लोग कुछ बातें करते होते हैं लेकिन जब हम पहुंच जाते हैं तो वो अपनी बातों को काट देते हैं, अपनी बातों को रोक देते हैं और दूसरी बातों में। इसका मतलब यह है कि हमारे खिलाफ कुछ साजिश है। इसका मतलब यह है कि हमारे खिलाफ दिलों में कुछ भरा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि उम्मत को हम अहले बैत की तरफ से बदजन किया जा रहा है। वरना अपनी बात क्यों काट दी? भाई अगर मेरे ताल्लुक से कोई बात नहीं हो रही और मैं पहुंच गया तो आप क्यों खामोश हो? आपने क्यों वो बात रोक दी? कहा हम जाते हैं तो लोग बात बदल देते हैं, एकदम रुख ही चेंज कर देते हैं कलाम का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में आए, इरशाद फरमाया खुतबा देते हुए, मा बालु अक़वामिन यतहद्दसून फयक़तऊन हदीसहुम, क्या हाल है उस कौम का जो बात कर रही होती है लेकिन जब मेरे घर का कोई फर्द पहुंच जाए तो वो अपनी बात बदल देते हैं। फिर फरमाया फवल्लाह, खुदा की कसम, ये मत समझना कलिमा पढ़ लिया बात खत्म, नमाजें पढ़ ली बात खत्म, रोजे रख लिए बात खत्म, हज कर लिए बात खत्म, ज़कातें दे दी बात खत्म। बात खत्म नहीं होना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खुदा की कसम, वो शख्स जन्नत में कभी दाखिल नहीं हो सकता जिसके दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत। जन्नत में दाखिला चाहते हो तो इस घर की मोहब्बत अपने दिल में लाजमी पकड़ो, अपने दिल में एक हिस्सा बना लो, इसलिए कि जन्नत में दाखिला उसी वक्त हो सकता है जबकि अहले बैत की मोहब्बत। तो फरमाया खुदा की कसम, कोई भी इंसान, कोई भी बंदा, फली हो, कुतुब हो, गौस हो, कोई भी हो, वो औलिया की जमात से हो कि सालिहीन की जमात से, वो मुकर्रबीन की जमात से हो कि महबूबीन की जमात से, अगर मोहब्बत अहले बैत नहीं है तो मुरीदीन को क्या खुद भी जन्नत से दूर रहेगा। ये अल्लाह के रसूल का कौल है, किसी और का कौल नहीं है। अब आप समझिए, इस हदीस से ये तो समझ ही गए ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में लोगों के दिलों में कुछ अहले बैत के खिलाफ साजिशें करना, उनके बुग़्ज़ में के बीज डालना शुरू हो गए। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि करबला सिर्फ एक इत्तिफाक नहीं है, करबला सिर्फ एक हादिसा नहीं है, करबला सिर्फ एक जंग नहीं है, बल्कि अहले बैत का खिलाफ, अहले बैत का बुग़्ज़ जो बरसों से सीनों में पल रहा था, अहले बैत का बुग़्ज़ जो सीनों में पनप रहा था, जो आतिशे बुग़्ज़े अहले बैत सीनों में भड़क रही थी, जब वो लावा फटा तो करबला बना। करबला कोई इत्तिफाक नहीं है। आज हम फिर उसी दौर के करीब जा रहे हैं। आप देखिए, कभी करबला की दास्तान को झूठी दास्तान कह दिया जाता है, कभी पानी बंद करने की बात को चैलेंज कर दिया जाता है, कभी करबला में होने वाले वाकयात को फर्जी कहकर टाल दिया जाता है। आप गौर फरमाएं, वो मजालिम, वो मसाइब जिनको याद करके खुद रसूल करीम रो पड़े। बस एक हदीस और सुन लीजिए। हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, आपसे हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम मुलाकात करना चाहते हैं। कौन? हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम मुलाकात करना चाहते हैं। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का क्या काम है मालूम है आपको? क्या?
पानी बरसाना। और हजरत जिब्रील का, पीछे वाले भी कुछ बोल दो यार, हजरत जिब्रील का वही लाना, शाबाश, अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे। और हजरत इसराफील का, हजरत इजराइल का दम निकालना, बस वो अगर मुतवज्जे हुए बात खत्म। हाँ, तो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? बारिश बरसाना। हजरत जिब्रील कहते हैं अल्लाह के रसूल मीकाईल आपके दीदार से मुशर्रफ होना चाहते हैं, आपके चेहरे पुरअनवार की ज़ियारत करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जिब्रील तुम तो जाते ही रहते हो, उस हुस्न से तुम तो इस्तिफादा करते ही रहते हो, उस चेहरे को तुम तो देखते ही रहते हो, तुम उस फैजान से माला माल होते रहते हो। मैं भी चल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं भी एक बार उस चेहरे को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर लूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ठीक, ले आओ। रसूल करीम हजरत उम्मे सलमा के घर में, आप कमरे के अंदर चले गए, तशरीफ ले गए। हजरत इमाम आली मकाम साथ में थे, उनको बाहर छोड़ा और घर वालों से कहा कि इस शहजादे का ख्याल रखना, कमरे के अंदर ना आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने इस शहजादे को इतना चाहते थे कि अहले खाना को बार बार मुतनब्बे करते थे कि देखो इसका रोना भी मेरे दिल को बेचैन कर देता है, इसका रोना भी मेरे दिल को बेचैन कर देता है। आप सोचिए, जिसका रोना रसूल के दिल को बेचैन कर देता हो बचपन में, आज उस पर मुसीबतों का जिक्र हो और हमारी आंख में आंसू आ जाए, उस पर तक फतवा है। हजरत अब्बास रिवायत करते हैं, सन 61 हिजरी के 10 मुहर्रम को जब मैं सोया, और पूरी तरह सोया भी नहीं था, यानी मैं नींद और बेदारी के बीच में था, ना तो पूरी तरह जाग रहा था और ना पूरी तरह सो रहा था, यानी इसको हम पूरी तरह ख्वाब भी नहीं कह सकते। मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे पर गर्द के आसार हैं, आपके चेहरे से परेशानी जाहिर है, आपके बाल बिखरे हुए हैं, जुल्फों में गर्द है, कंगा नहीं हुआ है। मैंने ये हाल देखकर पूछा, अल्लाह के रसूल आपकी आंखों को देखकर जमाना मुस्कुराता है, आपका चेहरा बेसुकूनों का सुकून है, आपकी मुस्कुराहट तो हम बेसहारों का सहारा हुआ करती है। आपने तो जुल्म के पहाड़ देखे हैं, आपके जूतों में ताइफ की वादियों में खून बहता रहा, लेकिन आपने जिब्रील से नहीं कहा कि दोनों पहाड़ों को मिला दो। आप तो उस वक्त भी मुस्कुराकर यही फरमाते रहे, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे इसलिए कि ये जानते नहीं हैं। आपने तो उस दुनिया में सारे मसाइब देखे, लेकिन फिर भी आपकी मुस्कुराहट देखकर हम जंग में रहते तो हमारे दिल जवान हो जाते कि रसूल मुस्कुरा रहा है। आज क्या हाल है, आप क्यों परेशान से हैं? ऐ अल्लाह के रसूल आपका गमगीन चेहरा क्यों है, या आपकी जुल्फें क्यों बिखरी हुई हैं, ये क्यों गर्दालूद हैं, आपके चेहरे से परेशानी के आसार क्यों नुमाया हैं? अल्लाह के रसूल कहते हैं, अब्बास, अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, अब्दुल्ला सुनो, आज मैं सुबह से ही करबला के मैदान, कौन कह रहा है? अल्लाह के रसूल, आंखों से आंसू जारी। फिर अपने हाथ में एक शीशी दिखाई और फरमाया, हाजा दमुल हुसैन वासा। प्यारे, ये हुसैन का खून है और हुसैन के सच्चे जानिसारों का, ये हुसैन का खून है और हुसैन के असहाब का खून है। मैं सुबह से करबला में मौजूद था और वहां उनके खूनों को इकट्ठा कर करके शीशी में रख रहा था। आज मेरी इस जालिम उम्मत ने मेरे उस नवासे का कत्ल किया है जिसके रोने से मैं बेचैन हूं।
अब आप मुझे बताइए, कुछ देर के लिए सोचिए कि रसूल रो रहे हैं, क्यों? हुसैन के जाने से? अब आप कहेंगे जाने से, मैं कहूंगा रसूल के एतबार से तो जाना है ही नहीं। अरे हम दुनिया वाले कहेंगे ना चला गया। जिस इंसान की जान निकली, जिसकी रूह कब्ज हुई, जो चला, वो यहां से चला गया ना। और जो पहले से आलम बरज़ख में मौजूद हैं, जो पहले से इस दुनिया से जाकर उस आलम में मौजूद हैं, तो उनके पास तो वो पहुंचेगा ना। मिसाल के तौर पर मोहतरम ख्वाजा साहिब मकनपुर से चले तो इनके घर वालों ने कहा चले गए, यहां पहुंचे तो आपने तो खुशी मनाई, आ गए, खुशी मनाई ना, आ गए। तो जब ये यहां आए तो आपको खुशी हुई ना या गम हुआ? गम तो घर वालों को होगा, एहसास जाने का उनको होगा। वो कहेंगे दागे मुफारकत देगा, वो कहेंगे कि हमारे पास से चले गए, कुछ देर और रहते हमें अच्छा लगता, आज की रात और यहां रहते हमें अच्छा लगता। लेकिन आप लोग तो खुश है ना कि आ गए? नहीं यार, ऐसे बैठे जैसे कोई खुशी है ही नहीं, खुश हो नहीं कि आ गए। तो ये बताइए कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सन 61 हिजरी से पहले ही दुनिया से जा चुके हैं, तो उनके पास हुसैन और हुसैन के जानिसार पहुंचे या उनके पास से गए? बोलिए, गए तो हमारे पास से ना। अरे हम रोएं तो ये रोना समझ में आता है, आदि है। हम परेशान हों तो ये रोना इख्तियार में है, समझ में आता है, आदतन है, फितरतन है, इंसानियत का तकाजा है। उम्मे सलमा रोए, समझ में आता है, इंसानियत का तकाजा है। उनके चाहने वाले रोए, समझ में आता है, इंसानियत का तकाजा है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, शहीद आजम की जात वो जात है। सही हदीस में मौजूद है कि करबला में जिन्नात भी उनकी शहादत पर रोते थे, लेकिन जिन्नात इसलिए रोए कि हुसैन गया, हुसैन के साए से दुनिया महरूम हो गई, हुसैन की इल्मी शख्सियत से दुनिया चली गई, एक सरपरस्त दुनिया ने खो दिया। वो जिन्होंने अहले बैत को अपनी छत्र छाया समझा था, वो यतीम हो गए, वो बेसहारा हो गए, वो बेकस हो गए। उनका रोना समझ में आता है। लेकिन रसूल, ऐ आका, आपके पास तो हुसैन पहुंचे, आप तो वो हैं कि आपने 10 मुहर्रम को हुसैन के सीने पर हाथ रखकर हुसैन को तसल्ली दी, हुसैन घबराना मत, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सबरा, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र अता फरमा, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र अता फरमा, ऐ अल्लाह हुसैन को सब्र अता फरमा। फिर फरमाया हुसैन घबराना मत, 3 दिन से प्यासे हो, तुम्हारी प्यास मुझे मालूम है, तुम्हें इन बच्चों का गम है मुझे मालूम है, तुम्हें इन खवातीन का टेंशन है मुझे मालूम है, तुमने अपनी जवानी में इनसे कभी नहीं हारे, लेकिन आज जवान बेटे की लाश ने तुमको निढाल कर दिया है, मुझे मालूम है। लेकिन हुसैन बहुत जल्द मेरे पास आने वाले हो, मैं तुम्हें कौसर पिलाऊंगा, आ जाओ, मैं तुम्हारा इफ्तार कौसर से कराऊंगा। वो रसूल जिसने हुसैन को ये दिलासा दिया था, जिसने हुसैन को ये तसल्लियां दी थी, जिसने हुसैन के सर सीने पर हाथ रखकर दुआएं दी थी कि हुसैन, करबला सिर्फ हुसैन के लिए थी और हुसैन करबला के लिए था। अब न कोई हुसैन हो सकता है और ना करबला हो सकता है। आप सोचे, अब मेरे जहन में सवाल आया कि यार बात तो ठीक है, हम रोए तो समझ में आता है, फितरी है। जिसको छोड़कर जा रहा है जाने वाला, वो रोए तो समझ में आता है, वो रोए तो फितरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। एक बार दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोता हुआ देखा। हम रोएं तो समझ में आता है, जहां से एक इंसान जा रहा है वो रोए तो बात समझ में आ रही है। लेकिन अल्लाह के रसूल जो परेशान हैं, आपकी जुल्फें जो बिखरी हुई हैं, आप जो गम में डूबे हुए हैं, आपके चेहरे पर जो परेशानी के आसार हैं, आपके जुल्फों पर जो गर्द है, ये किस चीज का सबब है? आखिर ये किस सबब से ऐसा हाल हो गया? पूछा गया कि क्यों है? अल्लाह के रसूल ने वो शीशी दिखाई और फरमाया ये हुसैन और हुसैन के जानिसारों का खून है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि हमारा रोना तो समझ में आता है, जिन्नात का रोना समझ में आता है। हुसैन करबला के कुछ मखसूस लोगों के खिलाफ जंग थी, नहीं, ये भी एक गलत फहमी है। हुसैन की जंग उस वक्त से लेकर क़यामत तक, जब जब दुनिया में बातिल सर उठाएगा, जब जब दुनिया में झूठ पनप कर ताकतवर होगा, वो दायरा इस्लाम के अंदर हो या दायरा इस्लाम से बाहर, जब जब जुल्म उठकर ताकतवर होकर हक को ललकारेगा और मजलूम दबने लगेगा, तब तब जो आवाज मजलूम की तरफदारी में उठेगी, उस आवाज का नाम हुसैनियत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो क्या सजदा था, आखिरी सजदा, कि तीर अब तक जो लगे थे शहीदी के तन पर, तीर अब तक जो लगे थे शहीदी के तन पर, नोक जिनकी थी सीने पुरनूर में बाकी बाहर। अरे सजदा करने जो झुके सुए जमी सब सरवर, पार सीने के हुए सारे जमी से दबकर। शोर अफलाक पे था, अरे कुर्सियों देखो आकर, तुम ही कहते थे हमें सजदे के करने वाले। अरे सजदा करते हैं ये अहमद के घराने वाले। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, और नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जब जब जुल्म के खिलाफ आवाज उठेगी, उस आवाज का नाम हुसैन होगा। इसीलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं, हकीकत अबदी है मकाम शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाज़े। अब सवाल ये पैदा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्यों परेशान? आप तो इस दुनिया से जा चुके हैं, आप इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके, पर्दा फरमा चुके। अब हुसैन तो आपके पास पहुंचे, नाना जान के पास तो नवासा अब पहुंचा है, नवासे से तो फिराक था, अब तक जुदाई थी। अब नाना की बारगाह में नवासा हाजिर होगा, वो नवासा जिसको देखकर रसूल को सुकून मिलता था। तो ये रसूल के लिए सुकून की बात थी, परेशान होने की क्या बात थी? कहा नहीं, बात ये नहीं है। समझो, ये तो रसूल को पहले से मालूम था कि हुसैन पर जुल्म होना है। ये भी मालूम था कि ये जुल्म किसके हाथ होना है। हदीस सही में मौजूद है कि पहला वो शख्स जो इस्लाम के काम में दरार डालेगा, जो इस्लाम के काम में रखना डालेगा, जो इस्लाम के काम के इस्लाम के निजाम को दरहम बरहम करेगा, वो बनु उमैया का। बाज रिवायात में यह भी आया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसको यजीद कहा जाएगा। रसूल तो पहले भी रोए थे,
जब करबला की खबर आई थी, लेकिन विसाल के बाद ये दिखाया ख्वाब के दरमियान अंदर कि मैं आज भी रो रहा हूं, आज भी मुझे परेशानी है, मुझे आज भी गम है, मैं आज भी परेशान हूं हुसैन के मसाइब देखकर, हुसैन के आलाम देखकर, हुसैन की तकलीफें देखकर। सवाल हुआ कि आप क्यों परेशान हैं? हुसैन तो यहां से जाकर आपके पास पहुंचे, आपने हुसैन को तो तसल्ली दी थी। कहा हाँ, तसल्ली हुसैन को दी थी, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं है, इसलिए कि आज हुसैन बेचैन है। मेरे दिल को सुकून नहीं है, इसलिए कि आज हुसैन बेकरार है, आज हुसैन प्यासा है। मुझे कैसे सुकून हो सकता है? आज हुसैन भूखा है, मैं कैसे सुकून की नींद सो सकता हूं? आज हुसैन करबला के मैदान में अकेला महसूस कर रहा है। वो जिसकी पीठ पर हमेशा मेरा हाथ रहा, जिसको मैंने कभी तन्हाई का एहसास नहीं होने दिया, आज वो हुसैन तन्हाई का एहसास कर रहा है। सुनो, अल्लाह के रसूल की रहमत ने जवाब दिया कि मुसलमानों, मुझे मालूम है कि हुसैन मेरे पास आ रहा है, मेरे पास से जा नहीं रहा। हुसैन आजम, हुसैन पाक की तशरीफ आवरी है, हुसैन आजम मेरे पास से जा नहीं रहे हैं, लेकिन मैं इस रिवायत के जरिए, मैं इस ख्वाब के जरिए तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि देखो, दुनिया वाले तुम्हें और सुन्नतें तो बताएंगे कि मिसवाक करना सुन्नत है, यह करना सुन्नत है, लेकिन ये बताने वाले लोग नहीं होंगे कि हुसैन के गम में रोना भी सुन्नत है। मैं आके दिखा रहा हूं, ये रावी तुम्हें बताएंगे। क्या है हुसैन आजम के चाहने वालों, हुसैन पाक के दीवानों, जब जब हुसैन के गम में रोना आए तो मुझे याद करना और कहना, कुर्बान जाऊं मुस्तफा जाने रहमत पर, कि उन्होंने गमे हुसैन में रोना भी सुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब आप देखिए, यही बात है ना, आपको सारी सुन्नतें मिलती हैं। मिसवाक करना सुन्नत है, हर चीज का आपको मदनी तरीका मिलता है, लेकिन ये नहीं मिलेगा कि गमे हुसैन में रोना ये भी सुन्नत रसूल जी। ये कोई नहीं बताएगा आपको। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, जो बात चल रही थी, मैंने जहां छोड़ी है वहीं पहुंचता हूं। हजरत मीकाईल की खबर लाकर हजरत जिब्रील देते हैं कि अल्लाह के रसूल से मैं मुलाकात करना चाहता हूं, उस चेहरे पुरनूर से कुछ मैं भी मुस्तनीर होना चाहता हूं, कुछ रोशनियां, कुछ तजल्लियां मैं भी चाहता हूं। अब हजरत मीकाईल का काम तो बारिश करना, मेह बरसाना, पानी बरसाना, हजरत जिब्रील का काम वही लाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी, हुजरे के अंदर चले गए। हजरत उम्मे सलमा के घर में तशरीफ फरमा थे और लोगों से तो क्या फरमाया रसूल करीम ने? हुसैन को अंदर मत आने देना। हुसैन को, बोलो पीछे वाले, क्या कहा? अंदर मत आने देना। लेकिन इमाम आली मकाम इसी दरमियान अंदर चले गए। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, रिवायत बहुत मशहूर है इल्मी दुनिया में। मुलाकात की, अनवार से मुस्तनीर हुए, फैजान से मुस्तफीज हुए, अल्लाह के रसूल के दीदार से उनके दिल को सुकून मिला, चेहरा बाग बाग हुआ कि हाँ, आज रसूल की जियारत से मुशर्रफ हो गया। अल्लाह का वो महबूब जो सारी दुनिया का करार है, सारे जहान का सुकून है, जिसके लिए रब ने फरमाया कि मैंने सारी दुनिया इसी के लिए पैदा की है। खुद रब जिसके हुस्न की तारीफ कर रहा है, आज उस हुस्न को बेनकाब देखा है, खुश है, मस्त है। लेकिन मीकाईल एक खबर लेकर आए। अब जब उस खबर देने की बारी आई तो हजरत मीकाईल वो बात बताना शुरू करते हैं, क्या अल्लाह के रसूल, आप अपने इस नवासे से मोहब्बत करते हैं? हाँ, बहुत। का आज एक गमगीन खबर इस नवासे के ताल्लुक से आया। का बताओ? का खबर यह है कि आपकी उम्मत आपके इस नवासे को, आपके इस शहजादे को कत्ल कर दी।
और जिस जगह कत्ल किया जाएगा उस जगह का नाम करबला है। क्या है? बोला करबला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुछ खाक भी उन्होंने दी और ये कहा जिस दिन हुसैन पाक शहीद होंगे उस दिन ये खाक सुर्ख हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सुनकर रो पड़े। आप देख रहे हैं, ताल्लुक को समझिए हुसैन पाक के और रसूल पाक के। जैसे ही ये खबर मिली फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। कौन दीवाना होगा कि महबूब रोए और हम ना रोए? कैसी दीवानगी, कैसी मोहब्बत। इतने में जब अहले खाना ने देखा कि इमाम आली मकाम कमरे के अंदर नहीं है, बाहर चले गए, हजरत उम्मे सलमा दौड़ती हुई पीछे पीछे आ गई। देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया, आंखों से आंसू बह रहे हैं। हुसैन पाक जानू पर बैठे हुए हैं। उम्मे सलमा हैरान रह जाती हैं कि अभी खुशगवार माहौल था, सब कुछ हशाश बशाश था, सबके चेहरों पर खुशियां थी। हुसैन खेल रहे थे, रसूल मुस्कुरा रहे थे, रसूल के दिल पर ठंडक थी, रसूल के चेहरे पर खुशी के आसार नुमाया थे। अब इतनी सी देर में कौन सी ऐसी बात हो गई कि मेरे सरताज रोने लगे। उम्मे सलमा अर्ज करती हैं, अल्लाह के रसूल क्या हुआ? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाकया बताया कि अभी जिब्रील आए थे और उन्होंने ये खबर दी है कि मेरे शहजादे को लोग मेरी उम्मत के कत्ल कर देंगे और उस जमीन की ये मट्टी दी है, ये कहा है कि जिस दिन ये मट्टी सुर्ख हो जाएगी उस दिन समझ लेना कि हुसैन पाक दुनिया से जा चुके। अब ये तो हदीस में है, ये तो मान ही लेंगे सब, मुझे यकीन है, इस पर मजीद कोई हवाला नहीं मांगेंगे। हालांकि ये भी एक अजीब बात है कि मट्टी शहादत से पहले की है और सुर्ख शहादत के दिन हो रही है। शहादत के दिन खून से अगर उस मट्टी का रंग बदले जो मट्टी वहां है तो समझ में आता है, शहादत के बाद हर साल उस मट्टी का रंग बदले तो समझ में आता है, इसलिए कि उस पर शहादत हुई ना। लेकिन अभी शहादत हुई नहीं है, शहादत से पहले ही मट्टी आई है और जिब्रील कह रहे हैं कि जिस दिन सुर्ख हो जाएगी तो समझ लेना कि हुसैन पाक दुनिया से चले गए। उम्मे सलमा इस शीशी को हमेशा के लिए संभाल कर रखा। जिस दिन ये सुर्ख हो जाए उस दिन समझ लेना कि हुसैन दुनिया में न रहा। जिस रसूल को इस खबर ने हिला दिया हो, जिस रसूल को इस खबर ने गमगीन कर दिया हो, आज अगर उम्मत उस खबर की याद मना रही है, उस वाकये को ताजा कर रही है, तब भी लोगों को तकलीफ हो रही है। क्यों है हुसैन? इसीलिए मैंने कहा था अब तक यजीदी फिक्र की उलझन हुसैन। आप सोचिए, जिसके लिए रसूल करीम इतने परेशान थे। बहरहाल वाकया पूरा हुआ। जो बात मुझे बतानी थी वो ये आखिरी बात। अब बहुत देर तक मैं सोचता रहा कि ये रिवायत कई तुरुक से आई, कई जगह हजरत जिब्रील का जिक्र भी है कि हजरत जिब्रील ने ये खबर सुनाई थी, लेकिन रोने का जिक्र है, अल्लाह के रसूल के रोने का सब में जिक्र है, अल्लाह के रसूल रोए, और ये भी सब में जिक्र है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में करबला की मट्टी दी गई और ये कहा गया कि जिस दिन ये सुर्ख हो जाएगी उस दिन समझ लेना कि हुसैन शहीद हो गए। हुसैन हिम्मत का नाम है, समझे रहना।
किसी बुज़दिल का नाम नहीं है। अरे हुसैन ऐसी हिम्मत का नाम है कि जब भी जालिम चारों तरफ से घेर ले तो हुसैन का नाम लेके देखना, तुम्हारे अंदर हिम्मत है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, हुसैन सिर्फ नारे हिम्मत नहीं, रिसालत, नारे हुसैनियत। सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं सबके हाथ, सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं सबके हाथ, सर दे के अपना हाथ बचाया हुसैन ने। वाह वाह। अब जो मैं अर्ज करना चाह रहा था, आखिरी बात, वो ये समझना ये है कि पूरा दीन आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास 40 साल की उम्र से वही आती रही, दीन आता रहा। नमाज के अहकाम, रोजे के अहकाम, ज़कात के अहकाम, हज के अहकाम, कुर्बानी के अहकाम जिब्रील ला रहे हैं। हर खबर जिब्रील ला रहे हैं। आने वाले बादशाहों की खबरें जिब्रील ला रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा जिब्रील ला रहे हैं। हजरत जिब्रील अल्लाह की रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह को कोई भी पैगाम भेजना है, पैगाम लाने और भेजने के लिए जिब्रील को फिक्स किया गया है। हजरत जिब्रील की जिम्मेदारी है कि वो पैगाम लाकर रसूल को सुनाते हैं। आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस खबर को भेजने के लिए मीकाईल को क्यों खास किया था? जब पूरा दीन जिब्रील ले आए, जब हजारों अखबार, हजारों अहादीस जिब्रील के जरिए आ गई जी, तो आज जब कत्ले हुसैन की खबर जाना है तो मीकाईल। बात समझने की है ना जी, भाई। बारिश बरसाना हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम है। अगर हजरत मीकाईल किसी की रूह कब्ज करने आए तो सवाल पैदा होगा कि ये क्यों? हजरत मीकाईल का काम बारिश बरसाना है, ये रूह कब्ज करने क्यों आना? ये काम तो हजरत इजराइल का, ये काम हजरत इजराइल का है, ये क्यों आए? लेकिन यहां इसी तरह से सवाल पैदा होता है कि जब वही लाना जिब्रील का काम है, जब वही लाना जिब्रील की जिम्मेदारी है, जब वही लाना जिब्रील का मनसब है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ही का ये मनसब है कि वो रसूलों तक पैगाम पहुंचाते हैं। आज सारा दिन रसूल तक जिब्रील लेकर आए। अरे नमाज आनी थी तो जिब्रील लाए, रोजा आना था तो जिब्रील लाए, हज आना था तो जिब्रील लाए, और ज़कात आनी थी तो जिब्रील लाए, बादशाहों की खबरें जिब्रील लाए। जितने भी अहकाम आए, तशहुद में कैसे बैठना है जिब्रील आए, अजान कैसे पढ़ना है जिब्रील आए, वुजू कैसे करना है जिब्रील आए, खड़े कैसे होना है जिब्रील आए, रुकू कैसे करना है जिब्रील आए, सिजदा कैसे करना है जिब्रील आए। लेकिन आज क्या बात है, ये कौन सी खबर है कि आज जिब्रील नहीं बल्कि मीकाईल आएंगे? ज़हन ने जवाब दिया, सुनो आज की खबर बड़ी अहम है। अल्लाह ताला के इस इंतखाब ने मुझे बताया कि देखो आज जिब्रील के साथ साथ मीकाईल को भी भेजा जा रहा है, इसलिए कि दुनिया ये तो देखेगी ये कि ये खबर बड़ी दर्दनाक है, ये खबर बहुत मुसीबत वाली है, ये खबर बड़ी गमनाक है, जो सुनेगा वो रोने। लेकिन मैं मीकाईल को भेजकर ये बताना चाहता हूं कि इस खबर का ताल्लुक मीकाईल से भी है। कहा वो क्या? कहा वो ताल्लुक ये है कि मीकाईल जब बारिश बरसाते हैं तो खेतियां लहला उठती हैं, जहां खुश्क जमीन होती है वहां सब्जा हो जाता है। सुनो, खूने हुसैन जुल्म के साए में बहेगा, लेकिन खूने हुसैन अगर बहेगा तो इस्लाम खत्म नहीं होगा, बल्कि इस्लाम की खेती लहला, इस्लाम का दरख्त तनावर होगा, इस्लाम फलेगा फूलेगा। इसराफील अपना, मीकाईल अपना काम कर रहे हैं, वो इसी काम के लिए तो है कि लहला उठे, वो इसी काम के लिए तो है कि दरख्तों पर फल आ जाएं, वो इसी काम के तो लिए हैं कि खेतों को सब्ज़ो शादाब कर दें। तो आज इस्लाम को सब्ज़ो शादाब करने की बात है, अगरचे खूने हुसैन से होगा, लेकिन इस्लाम पर ये बहार हुसैन के खून से आए।
इस्लाम की बहार का चौबन हुसैन है। इसलिए हजरत मीकाईल का इंतखाब किया गया कि तुम जाओ। आज इस्लाम की तकमील जिस शहादत से होनी है, इस्लाम की बहारें जिस शहादत से आनी है, आज उस शहादत की खबर लेकर जाना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। उनके मुहिब्बीन, उनके दीवानों में हमारा हश्र फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।